Hi guys, this is Dr. Nikita Motwani. Welcome back to my channel. The last time I got a comment from one of the viewer requesting a video on how to avoid gap formation in the teeth. हम ऐसा क्या करें जो हमारे दांतों के बीच में गैप्स फॉर्म ना हो. सो टुडे आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं. And I thought it would be a better idea wherein in this particular video, I will be just talking about the causes of the gaps, and in the part 2 of this video, we'll be talking about the possible treatments. So इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या वजह होती है जो दांतों में गैप्स फॉर्म हो जाते हैं और आप उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं. और इसी का एक पार्ट 2 वीडियो रहेगा कि ऑलरेडी अगर दांतों में गैप फॉर्म हो चुकी हैं तो आप उसके रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो. सो प्लीज़ चेक इट आउट एंड स्टे ट्यून. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. व्हाट आर द कॉजेज? देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे पेशेंट रियलाइज़ करते हैं कि उनके टीथ में गैप फॉर्म होती है. एक सिनेरियो ये होता है, एक कंडीशन ये होती है कि दांत ऑलरेडी जब आ रहे हैं, इरप्ट हो रहे हैं मुंह में, तब भी ऑलरेडी गैप है. और एक सिनेरियो ऐसा होता है कि आपको गैप्स बिल्कुल भी नहीं थे और विथ एज, आफ्टर अ सर्टेन एज, आप रियलाइज कर रहे हो कि आपके मुंह में बहुत सारे गैप्स आ रहे हैं. सो जब इरप्शन हो रहा है टूथ का और तब गैप्स हैं तो उसके मेन रीज़न 2 हो सकते हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द जॉ बोन साइज एंड योर टूथ साइज. इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. जो दांत है उसकी साइज अगर छोटी है और आपका जॉ बोन है उसकी साइज बहुत बड़ी है तो ऑटोमेटिकली आपके दांतों के बीच में स्पेसेस होंगी. और यही अगर दांत का साइज बहुत बड़ा है और जॉ का साइज बहुत छोटा है तो दांतों में क्राउडिंग मतलब दांत आगे पीछे होंगे. सो ये एक बेसिक कंडीशन है जहाँ पे जेनेटिक्स बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड सेकेंड टाइप ऑफ सिनेरियो ये होता है कि हाई फ्रीनल अटैचमेंट. अगर आप आपके लिप को ऐसे करेंगे तो यू विल फील अ लिटिल लाइन. आपको एक लाइन फील होगी लिप के इनर साइड में. इसे हम फ्रीनम कहते हैं. ये फ्रीनम की अगर अटैचमेंट आपके मसूड़े मतलब 2 दांतों के बीच में जो गम्स है उसमें अगर बहुत नीचे तक हुई है तो वो 2 दांतों को पास में आने नहीं देती और इसकी वजह से वहाँ पे गैप फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसे स्पेसिफिकली मिडलाइन डायस्टीमा का नाम दिया गया है. सो ये हुई गैप्स जो कि ऑलरेडी इरप्शन के टाइम पे आपको महसूस हो रही हैं या कुछ साल बाद ही आपको पता पड़ रहा है कि आपके दांतों में ऑलरेडी गैप्स हो चुके हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे एक सर्टेन एज पे आने के बाद पेशेंट रियलाइज करते हैं कि मेरे दांतों के बीच में गैप्स आना स्टार्ट हुए हैं. आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम द कल्प्रिट इज द गम. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर गम हेल्थ पुअर रहेगी तो आपके दांतों के बीच में गैप्स आना स्टार्ट होंगे. सो गम हेल्थ कब पुअर हो सकती है? अगर आप आपके दांतों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, गम्स का ध्यान नहीं दे रहे हैं. इसका बेसिक और फर्स्ट सिम्टम जो फर्स्ट आप पकड़ सकते हो कि गम हेल्थ बुरा है वो आप नॉर्मल जब ब्रश करते हो और आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लीड हो रहा है. दैट्स द फर्स्ट साइन. आप अगर उसे वहीं पकड़ लोगे तो ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो जाता है. पर मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन दर्द होने का वेट करती है जो कि बहुत ही गलत है. क्योंकि जब तक आपको दर्द होता है तब तक बात बोन तक पहुंच जाती है. जो दो गम्स के बीच में एक इंटरडेंटल बोन होती है वो बोन का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू होता है विथ लॉन्ग स्टैंडिंग पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स. सो मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो वेट कर रही होती है कि जब तक दर्द नहीं होता तब तक वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे. प्लीज़ आप ऐसा ना करें बिकॉज अगर आप उसका वेट करते रहेंगे, वंस देर इज़ अ लॉस ऑफ बोन रिजनरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो गम हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको गैप्स फील होना कम होंगे. कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे गम ऑटोमेटिकली रिसीड होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्रोकेट टीथ. अगर दांत आगे पीछे हैं तो उनमें मेंटेनेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इन दैट केसेस गम्स रिसीड होना स्टार्ट होते हैं और आपको 2 दांतों के बीच में गैप्स आना शुरू हो जाएंगे.
अग्रेसिव ब्रशिंग, बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट्स बहुत हाइपर हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर अ लॉन्ग डेंटल ट्रीटमेंट। बहुत लंबे चौड़े डेंटल ट्रीटमेंट के बाद में वो बहुत ही हाइपर हो जाते हैं कि मुझे 3-4 बार ब्रश करना है दिन में। कोई भी चीज़ इन रिगार्ड्स टू योर हेल्थ बहुत ज़्यादा करना या बहुत कम करना दोनों भी हानिकारक है। द सेम अप्लाइज विथ योर ब्रशिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रश करोगे तो गम्स पे एक बहुत ही बैड इफेक्ट होता है और गम्स रिसीड मतलब कि उनका जो नॉर्मल लेवल है वहाँ से वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होते हैं। अब क्योंकि वहाँ पे गैप हो जाता है, वहाँ पे फिर खाना फंसना स्टार्ट होता है, या तो आपको फिर डीके होगा या तो गम डिजीज होएगी। सो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में इज़ वेरी हार्मफुल। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू ब्रश प्रॉपरली, आई हैव मेड अ वीडियो, you can check out that video. And let's move on to the next cause. Few conditions like pregnancy, diabetes, all the hormonal imbalances, इनके वजह से भी गम्स में बहुत सारा सोरनेस, टेंडरनेस आता है और उसकी वजह से गम्स श्रिंक होते हैं और फिर वहाँ पे गैप आना स्टार्ट होता है। बहुत ज़्यादा गैप ऑलरेडी जहाँ पे फाइन गैप्स हैं वहाँ पे अगर आप ओवर जीलस टूथपिक यूज़ कर रहे हो तो वो गैप धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। सो जिन्हें टूथपिक यूज़ करने का हैबिट होता है वो इतने से छोटे से गैप को बहुत बड़ा बनाते जाते हैं। सो इवन यूजिंग टूथपिक्स क्रिएट्स गैप इन योर टीथ। हमने देखा है नॉर्मल एजिंग में हमारी स्किन की इलास्टिसिटी हम लूज करते हैं। द सेम अप्लाइज टू योर गम्स। विथ एजिंग आपके गम्स की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाएगी और उनका जो वॉल्यूम है वो कम होते जाता है। और क्योंकि गम श्रिंक हो रहा है तो दो दांतों के बीच में फिर गैप्स आना शुरू होता है। टिपिकली इसे ब्लैक ट्रायंगल का नाम दिया जाता है जो कि दो दांतों के बीच में फॉर्म होता है। और अगर विथ एजिंग अगर दांतों के बीच में मोबिलिटी आना शुरू होती है, मतलब दांत अगर हिलना शुरू हुए तो उसकी वजह से भी गम रिसेशन होना स्टार्ट होता है और आपको गैप्स फील होना स्टार्ट होएंगे। सो दिस इज ऑल एज रिलेटेड गैप्स विच यू कैन सी। कार का ट्रीटमेंट कराते हैं अपने दांत की प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए। सो इन सच केसेस जहाँ पे दांत बहुत आगे पीछे हैं तो हम लोग को एक्चुअली बोन को रीमॉडल करना पड़ता है और गम्स वहाँ से श्रिंक हो जाते हैं। सो 100 में से एक पेशेंट ऐसा होगा या कई पेशेंट्स में से कोई एक पेशेंट ऐसा होगा जिसमें ये कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है कि दो दांतों के बीच में उनमें हल्का हल्का गैप्स रह गए हैं। सो इट्स नॉट अ रूटीन थिंग बट येस इट इज़ नोटेड कि कुछ कुछ पेशेंट्स में ये पाया गया है आफ्टर ब्रेसेस ट्रीटमेंट उनके दांतों में गैप्स आना। नेक्स्ट कॉज इज निकोटीन। अगर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू या स्मोकिंग का सेवन करते हो तो गम्स पे वो बहुत ही बुरा असर करते हैं। और जो गुटखा और पान मसाला खाते हैं उनमें भी दांतों में बहुत ज़्यादा गैप्स पाए जाते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके दांतों में लॉज हो जाते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव दोज बिग पीसेस ऑफ टोबैको और वॉट एवर पान मसाला यू आर हैविंग। सो उसके वजह से भी दांतों में गैप्स आते हैं। द नेक्स्ट कॉज इज टूथ शेप। दांतों का शेप ही एज सच ऐसा है कि उनका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट मतलब एक दांत जो दूसरे दांत से जिस जगह पे मिलता है उसे कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। सो अगर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट काफ़ी नीचे है तो ऊपर जो बोन है और दांत का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है अगर उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 mm के ऊपर का है तो आपको गम्स एक्चुअली रिसेशन नहीं होता बट ऐसे दिखाई देता है कि वहाँ से गम्स रिसीड हो गए हैं। सो दांतों का अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट वैसा है सो आपको वो ऐसा फील होएगा कि वहाँ पे रिसेशन हुआ है बट एक्चुअली वो रिसेशन हुआ नहीं है। दांतों के शेप की वजह से वो वैसा दिखता है। में काफ़ी लोग पियर्सिंग कराते हैं, उसकी वजह से गम्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है या टंग में जो लोग पियर्सिंग कराते हैं उसकी भी वजह से गम्स में और लिप्स में इरिटेशन होती है। इवन दैट कैन कॉज गम रिसेशन और गम्स उसकी वजह से नीचे चले जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनको पैराफंक्शनल हैबिट्स होती हैं जैसे कि ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म मतलब कि दांतों को ग्राइंड करना।
अगर दो दांत एक दूसरे से ग्राइंड कर रहे होते हैं तो अनड्यू फोर्स आ जाता है दांतों पे और उसकी वजह से गम्स रिसीड होना स्टार्ट होते हैं। कई कई बच्चे होते हैं जो कि ग्रोइंग एज में होते हैं, उनको थंब सकिंग की हैबिट होती है और उस थंब सकिंग की हैबिट की वजह से दांतों के बीच में गैप्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई फिलिंग कराई हो जो ऊंची है या जो क्राउन कराया हो वो अपने लेवल से ऊपर है, तो नॉर्मली ऐसा होता है हमारी बॉडी उसे एडजस्ट करने का ट्राई करती है। सो अगर कोई क्राउन या फिलिंग ऊपर है तो आप आपका जॉ कुछ अलग तरीके से ग्लाइड करके बंद करने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उसको एडजस्ट हो जाएंगे। बट वो टीथ एडजस्ट हो जाते हैं, जॉ बोन में जॉ एडजस्ट नहीं हो पाता और उसकी वजह से ट्रॉमा हो रहा होता है। उसके वजह से भी बहुत बार गम्स में इरिटेशन होती है या कोई ना कोई टूथ बहुत सेंसिटिव हो जाता है। So even that can lead to gum recession or gaps formation. So these are all the various reasons, and the last and not the least is genetics. अगर आपके पेरेंट्स में या आपके जीन्स में वो गैप्स हैं तो आपको डेफिनेटली गैप फॉर्मेशन होगा ही होगा। रीजंस और फैक्टर्स के वजह से आपको आपके दांतों में गैप्स महसूस होती हैं। पर अगर ऑलरेडी गैप्स हैं तो आप क्या कर सकते हो इस चीज़ के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग वीडियो, द ट्रीटमेंट एंड व्हाट आर द ways where you can prevent these gaps. I hope you like this video. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. And please stay tuned for the part 2. Thank you.